हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम साइज रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। साइज रिडक्शन क्या होता है? साइज रिडक्शन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के लिए साइज रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी किसी भी डोसेज फॉर्म का फॉर्म किया जाता है, जब उसको फॉर्मुलेशन किया जाता है तो ड्रग्स के पार्टिकल्स को सेव रखा जाता है ताकि अच्छे से जो डोसेज फॉर्म है वो फॉर्म हो सके और प्रोडक्ट के कंटेंट की यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन किया जा सके। अगर साइज रिडक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच द पार्टिकल साइज ऑफ ए सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड फ्रॉम इट्स स्मॉलर साइज टू अ फाइनल स्टेट ऑफ सब डिवीजन इज नोन एज साइज रिडक्शन। मतलब कि साइज रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ड्रग्स के जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या किया जाता है, उसको और स्मॉल पार्टिकल्स में या फाइनल स्टेट जो होते हैं उसमें उसको सब डिवाइड किया जाता है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। साइज रिडक्शन के लिए किस टाइप के मटेरियल का यूज किया जा रहा है, सॉलिड या लिक्विड, उसको हम दो मेथड के जरिए साइज रिडक्शन कर सकते हैं। पहला ग्राइंडिंग एंड कटिंग है। दिस मेथड्स आर एम्प्लॉयड फॉर रिड्यूसिंग द साइज ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। ग्राइंडिंग और कटिंग को यूज किया जाता है सॉलिड सब्सटेंसेस को साइज रिड्यूस करने के लिए। दूसरा है इमल्सिफिकेशन और एटोमाइजेशन। दिस मेथड्स आर यूज्ड फॉर द लिक्विड फेज। इमल्सिफिकेशन और एटोमाइजेशन को यूज किया जाता है लिक्विड फेज वाले सब्सटेंसेस को साइज रिड्यूस करने के लिए। अब साइज रिडक्शन के एडवांटेजेस देखते हैं। इट मेंटेन्स कंटेंट यूनिफॉर्मिटी एंड यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ मटेरियल्स। ये कंटेंट की यूनिफॉर्मिटी और मटेरियल्स की यूनिफॉर्म फ्लो को मेंटेन करता है। इट इम्प्रूव द एब्जॉर्प्शन एंड डिसोल्यूशन रेट्स एंड फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। साइज रिडक्शन इम्प्रूव करता है एब्जॉर्प्शन रेट को, डिसोल्यूशन रेट होता है उसको, और जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी होता है, फिजिकल स्टेबिलिटी को ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है। इट इनहेंसेस द विस्कोसिटी एंड सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग। ये ड्रग्स की विस्कोसिटी और जो सरफेस एरिया होता है उसको एनहेंस करने का काम करता है। इट इम्प्रूव द ड्रग बायो अवेलेबिलिटी। ये ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी को भी इम्प्रूव करने का काम करता है। इट एड्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोजोल्स, इनहेलेशंस एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस एंड पेरेंटल सस्पेंशंस। इसको एरोजोल्स, इनहेलेशंस और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस होते हैं और पेरेंटल सस्पेंशन होते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी साइज रिडक्शन किया जाता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन के डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इट मे डिग्रेड द ड्रग। मिलिंग के दौरान जो हीट प्रोड्यूस होता है उसके कारण ड्रग डिकम्पोज कर सकता है। ज़्यादातर जो थर्मोलाबाइल सब्सटेंसेस होते हैं वो इससे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। इट लीड्स टू पुअर मिक्सिंग। नॉर्मली जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो कोहेसिव फोर्सेस को पोजेस करते हैं जिसके कारण पार्टिकल्स का एग्रीगेशन हो सकता है, और एग्रीगेशन डिफरेंट एडिटिव्स के इफेक्टिव ब्लेंडिंग को इनहिबिट करने का काम करते हैं। इट मे लीड टू प्रोडक्ट कंटामिनेशन। नॉर्मली जब मिलिंग और ग्राइंडिंग किया जाता है, ग्राइंडिंग और मिलिंग के दौरान जो ग्राइंडिंग सर्फेसिस होते हैं वो कभी कभार क्या होता है, घिस जाता है। घिसने के कारण जो जिस पार्टिकल्स का ग्राइंडिंग किया जा रहा है उसमें क्या होता है, उसके कुछ पार्टिकल्स चले जाते हैं जिसके कारण क्या होता है, ड्रग्स का कंटामिनेशन होने लगता है। इट में आल्सो लीड टू सम इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक नॉइजी इन्वायरमेंट। साइज रिडक्शन के कारण कुछ इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम जैसे कि नॉइजी इन्वायरमेंट रहता है वो प्रोड्यूस हो सकता है। ऑब्जेक्टिव देखते हैं किस पर्पस के लिए साइज रिडक्शन किया जाता है। पहला है बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ पार्टिकल्स द सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग गेट्स इंक्रीज्ड, हेंस इन केस ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस दिस इंक्रीज्ड सरफेस एरिया हेल्प्स इन क्विक फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन। साइज रिडक्शन करने से ड्रग्स के पार्टिकल्स का सरफेस एरिया जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसलिए किसी भी केमिकल सब्सटेंस का जिसका साइज रिडक्शन किया गया है के कारण सरफेस एरिया जो इंक्रीज होता है, अगर उसका सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है तो तुरंत उसका सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। सेकंड है बाय रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑफ सर्टेन ड्रग्स देयर थेरापेटिक एफिकेसी गेट्स एनहेंस्ड। अगर ड्रग्स के पार्टिकल्स का साइज रिडक्शन किया जाता है तो उस पर्टिकुलर ड्रग्स का जो थेरापेटिक एफिकेसी है वो एनहेंस्ड हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए द थेरापेटिक इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रिसोफुल्विन इज इंक्रीज्ड बाय reducing its dose to half of the original requirement।
जो ग्रीसोफुलविन है, जितना उसका ओरिजिनल रिक्वायरमेंट होता है, अगर उसको रिड्यूस कर दिया जाए उसके हाफ डोज से, तो जो इसका थेरापेटिक एफिकेसी है वो इंक्रीज हो जाता है। थर्ड है, इफ द पार्टिकल साइज ऑफ डिफरेंट सॉलिड इंग्रेडिएंट्स इज रिड्यूस्ड टू द सेम साइज, देयर मिक्सिंग बिकम्स मच इजियर एंड प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म प्रोडक्ट। अगर डिफरेंट सॉलिड इंग्रेडिएंट्स के पार्टिकल साइज को सेम साइज में रिड्यूस कराया जाता है तो मिक्सिंग करने में इजी हो जाता है और यूनिफॉर्म प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन्स द साइज ऑफ ऑयल ग्लोब्यूल्स शुड बी रिड्यूस्ड। इमल्सन्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ऑयल ग्लोब्यूल्स के साइज को रिड्यूस करना होगा। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, बाय रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑफ ऑइंटमेंट्स, पेस्ट्स एंड क्रीम्स, देयर फिजिकल अपीयरेंस कैन बी एनहांस्ड। जब ऑइंटमेंट्स, पेस्ट और क्रीम्स के जो पार्टिकल्स के साइज को रिड्यूस किया जाता है तो उनके जो फिजिकल अपीयरेंस होते हैं वो एनहांस्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं, साइज रिडक्शन रिड्यूसेस द बल्कीनेस ऑफ ड्रग्स। साइज रिडक्शन करने से जो ड्रग्स की बल्कीनेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है। मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन के मैकेनिज्म देखते हैं। पहला है कटिंग। इन दिस मेथड द मटेरियल इज कट विद द हेल्प ऑफ ब्लेड्स हैविंग अ फाइन शार्पनेस, एग्जांपल कटर मिल। इस मेथड में मटेरियल को कट किया जाता है ब्लेड्स की मदद से जो कि काफ़ी शार्प होता है। एग्जाम्पल के लिए कटर मिल का यूज़ किया जाता है मटेरियल को कट करने के लिए। सेकेंड, कंप्रेशन। इन दिस मेथड प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द मटेरियल सो दैट इट गेट्स क्रश्ड इनटू स्मॉलर साइज पार्टिकल्स, एग्जाम्पल रोलर मिल। इस मेथड में प्रेशर को अप्लाई किया जाता है मटेरियल के ऊपर ताकि जो मटेरियल है वो क्रश होकर स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए, एग्जाम्पल के लिए रोलर मिल। थर्ड, इम्पैक्ट। In this method, the material is kept stationary and an object moving with high speed strikes the material in order to reduce its particle size. Impact also occurs when the particles in motion strike the non-moving surface of the mill. Generally, both the processes will occur as the hammer in motion will strike the substance and the formed particles will then be moved over the stationary surface of the mill. Example, hammer mill. इस मेथड में जो मटेरियल होता है उसको स्टेशनरी रखा जाता है और एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो मूव करते हुए उस मटेरियल के साथ स्ट्राइक करता है ताकि पार्टिकल्स के साइज जो है वो रिड्यूस हो जाए। जब पार्टिकल्स मोशन करते हुए मिल के नॉन मूविंग सरफेस के साथ स्ट्राइक करते हैं तो इम्पैक्ट प्रोड्यूस होता है। ये दोनों प्रोसेस तभी अकर करेंगे जब हैमर मोशन करेगा और स्ट्राइक करेगा सब्सटेंस के साथ और जो फॉर्म्ड पार्टिकल्स होंगे वो मिल के स्टेशनरी सरफेस के ऊपर मूव कर जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हैमर मिल में यही प्रोसेस होता है। फोर्थ है एट्रिशन। इन दिस मेथड बोथ द सरफेसेस मशीन एंड मटेरियल मूव विद द रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड प्रोड्यूसेस शेयर फोर्सेस व्हिच रिड्यूसेस द साइज ऑफ पार्टिकल्स, एग्जाम्पल फ्लूइड एनर्जी मिल। ये जो मेथड होता है वो सिमिलर होता है कंप्रेशन की तरह, जिसमें जो प्रेशर है उसको अप्लाई किया जाता है मटेरियल के ऊपर और दोनों ही सरफेसेस जो मशीन और मटेरियल होता है वो मूव करते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में और शेयर फोर्सेस को प्रोड्यूस करते हैं जो कि रिड्यूस करता है पार्टिकल्स के साइज को। एग्जाम्पल के लिए फ्लूइड एनर्जी मिल है। फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं, उन सबको एक एक करके देखेंगे अभी। पहला टफनेस देखते हैं। दोज क्रूड ड्रग्स आर यूजुअली टफ इन नेचर विच आर हाई वाटर कंटेंट और आर फाइबरस। प्रॉब्लम्स आर फेस्ड इन द साइज रिडक्शन ऑफ सॉफ्ट but tough substances as compared to hard and fragile substances। वे क्रूड ड्रग्स जिनके पास हाई वाटर कंटेंट या फाइबरस होता है वे यूजुअली टफ नेचर के होते हैं। सेकंड, हार्डनेस। द साइज रिडक्शन ऑफ सॉफ्ट मटेरियल्स इज आल्सो कंपैरेटिवली इजियर देन हार्ड सब्सटेंसेस, हेंस द प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन इज आल्सो अफेक्टेड बाय द हार्डनेस ऑफ मटेरियल। हार्ड सब्सटेंसेस के कंपैरिजन में सॉफ्ट मटेरियल्स का साइज रिडक्शन करना इजी होता है, इसलिए साइज रिडक्शन के प्रोसेस को मटेरियल्स की हार्डनेस भी अफेक्ट करती है। थर्ड, स्टिकनेस। स्टिकी सब्सटेंसेस आर रेजिनस और गमी इन नेचर, देयरफॉर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन सर्टेन प्रॉब्लम्स आर फेस्ड एज दे स्टिक टू द ग्राइंडिंग और शीव सर्फेसेस ऑफ द मिल व्हिच मेक्स इट डिफिकल्ट टू ब्रेक देम इनटू स्मॉल पीसेस। स्टिकी सब्सटेंसेस रेजिनस या गमी नेचर के होते हैं। जब साइज रिडक्शन का प्रोसेस होता है तो ये स्टिकी सब्सटेंसेस कई सारे प्रॉब्लम्स को अराइज कर सकते हैं, जैसे कि
ग्राइंडिंग या सिव सर्फेसिस जो होते हैं मिल के, वहाँ पे वो स्टिक कर सकते हैं, जो कि मटेरियल को स्मॉल पीसेस में ब्रेक करने में डिफिकल्टी ला सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, मॉइस्चर कंटेंट। The process of particle size reduction is also affected by the moisture present in the material, which affects difficult physical properties of the substance like stickiness, toughness और hardness। अगर मटेरियल में मॉइस्चर प्रेजेंट है तो इससे भी पार्टिकल साइज रिडक्शन का प्रोसेस अफेक्ट हो सकता है, जो कि अफेक्ट कर सकता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि सब्सटेंस की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि स्टिकनेस, टफनेस और हार्डनेस। Fifth point, softening temperature. During the process of size reduction, the material with a wax-like property becomes soft because the temperature of the meat rises to a large extent. This condition can be avoided by dropping down the temperature of the meat with the help of a cooling jacket. साइज रिडक्शन के दौरान जिस मटेरियल की वैक्सी लाइक प्रॉपर्टी होती है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि मिल का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इस कंडीशन को अवॉइड भी किया जा सकता है मिल के टेम्परेचर को कम करके, जो कि कूलिंग जैकेट की मदद से किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। और फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।